नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं 6 मई, 7 मई, 8 मई और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके फाउंडर हेनरी डुनान्ट की जयंती के शुभ अवसर पर 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1863 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेनरी डुनान्ट स्विट्जरलैंड के एक मानवतावादी कार्यकर्ता थे हेनरी डुनान्ट, और उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वतंत्र मानवतावादी संगठन है जो कमजोर वर्ग के लिए राहत तथा स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। और इस वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को रियाल से बदलकर तोमान कर दिया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इराक, ईरान, यमन और ओमान। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान, यमन और ओमान इन तीनों की करेंसी है रियाल। और हाल ही में ईरान ने अपनी करेंसी को रियाल से बदलकर तोमन कर दिया। ये क्यों कर दिया दोस्तों? इसने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया और एक तोमान का मूल्य होगा 10,000 रियाल। दोस्तों आपने सुना होगा हाल ही में अमेरिका के साथ ईरान के तल्ख रिश्ते को लेकर चर्चा में रहा था ईरान, और अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या कर दी थी तथा उस पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आई, जिसके चलते ईरान ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर दिया और नाम बदल दिया है, तोमान कर दिया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी ईरान। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इराक की करेंसी दोस्तों दिनार, इराकी दिनार। और ये ईरान के राष्ट्रपति हैं श्री हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर किस अभिनेत्री को पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। तो हाल ही में भारत की जानी मानी अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत पुनः नियुक्त किया था। पहले भी थी, और ये कब तक रहेंगी? वर्ष 2022 तक। यूएनईपी की नजर डालते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या। दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीपद येशो नायक और श्री रविशंकर प्रसाद, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री, और इन्होंने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। ये इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकी। और इस ऐप
का डेवलप किया है आयुष मंत्रालय भारत सरकार प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। आयुष मंत्री हैं श्रीपद येशो नायक और आईटी मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद। इन दोनों मंत्रालय की पहल के द्वारा ये बनाया गया है और भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आयुष पर नजर डालते दोस्तों, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन अभ्यास प्रारंभ किया। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जनगणमन मिशन, वंदे भारत मिशन, समुद्र सेतु मिशन और एयरलिफ्ट मिशन। तो भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान जो शुरू किया है उसका नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, इस मिशन के तहत खाड़ी देशों तथा दुनिया के विभिन्न देशों में जो भारतीय फंसे हो उनको अभी लॉकडाउन के दौरान भारत वापस लाया जाएगा और इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। पहले फेज में 15,000 भारतीयों को वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 ईयर कर दिया है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज थे उनकी एज, रिटायरमेंट की एज पहले थी 58 ईयर और उसमें 1 ईयर का एक्सटेंशन करके अब कर दिया गया है 59 ईयर बढ़ा दिया गया है और ये कर दिया गया है 59 वर्ष। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु पे नजर डालें दोस्तों, राजधानी है चेन्नई, सीएम है श्री के पलानीस्वामी, चित्र पे जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे सीएम है। गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे चोल के प्रसिद्ध मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पे राशन उपलब्ध कराया जाएगा, मिड डे मील का राशन उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घरों पे हैं, स्कूल तो भी चलने दें, उनको राशन उपलब्ध कराएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर नजर डालें दोस्तों, सबसे पहले मिड डे मील है क्या दोस्तों? ये भारत में कुपोषण को समाप्त करने तथा बच्चों की विद्यालयों तक पहुंच के लिए मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1995 और जो ये उपलब्ध कराया जाएगा राशन, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा पंचायत के प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के घरों तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में नजर डालें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और हाल ही में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान और चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे गवर्नर है श्री लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सांची के बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। यहाँ पे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को दोस्तों ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, जनजाति राज्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, भील, सहारिया, भारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ELSA कॉर्प इंडिया ने निम्न में से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा।
तो हाल ही में एल्सा कॉर्प इंडिया ने अजिंक्य रहाणे, भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे तथा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कुछ समय पहले पोकर्स स्टार इंडिया ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। एल्सा फर्म कॉर्प की बात करें दोस्तों तो वैश्विक एडटेक कंपनी है। एक एल्सा एक स्पीक मोबाइल ऐप जो भाषा सीखने में सहायता करता है तथा भाषा का ट्रांसलेशन तथा वॉइस रिकॉग्नाइज में सहायता प्रदान करता है ये ऐप। और इन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत तथा सार्क देशों में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT पटना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के प्रोफेसर्स की टीम ने पोर्टेबल अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया। कहाँ पे की दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो स्थापना हुई थी 1961 में और वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं सुभाषीष चौधरी डायरेक्टर हैं IIT बॉम्बे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था प्रबंधन तथा कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन राशि का ऋण प्रदान किया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। 500 मिलियन की राशि एशियन डेवलपमेंट ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा कोविड-19 से निपटने के लिए यह राशि प्रदान की गई है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वर्तमान में यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। सदस्य संख्या है 67 और वर्तमान में प्रेसिडेंट है माताशुगु असाकावा, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर बेड की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा उपलब्ध करा दी है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 75 जिलों के सभी जिला अस्पताल में 1300 वेंटिलेटर बेड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा 24 टेस्टिंग लैब बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश नजर डालें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है श्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यूनेस्को साइट्स की बात करें उत्तर प्रदेश में दोस्तों तो आगरे का किला, आगरे का ताजमहल और फतेहपुर सीकरी ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर दबाएं। धन्यवाद।